जय हिंद। देखिए क्लास 10th का जो चैप्टर है त्रिभुज, उसका एक्सरसाइज 6.4 वो सिर्फ और सिर्फ एक ही को प्रमेय पे आधारित है। अगर आपको पूरा प्रमेय समझ में आ गया तो समझिए कि सारा का सारा सवाल एक चुटकी में निपटा दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको सबसे पहले उस प्रमेय को समझा के उस पर 2 सवाल एक्सरसाइज के ही बना के दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितना आसान है। एकदम कुछ नहीं है, फूक दीजिएगा उड़ आ जाएगा। बस समझिएगा, उसके बाद फूकना, अभी मत फूक दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। देखिए क्या कहता है प्रमेय 6.6 पर में 6.6 कहता है, यदि मान लीजिए दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज पी क्यू और आर है ना। और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्लियर है? दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है, दोनों समरूप है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो एरिया होगा ना, त्रिभुज ए बी सी का एरिया बटा त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया, ये इनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात दो त्रिभुज के अगर समरूप हैं तो उनका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब ये हुआ, अब देखिए इस भुजा का संगत भुजा ये हुआ, तो हम कर सकते हैं ए बी बट्टा पी क्यू और दोनों का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। अब अगर हम इसमें चले तो बी सी स्क्वायर बट्टा हो जाएगा हमारा क्यू आर स्क्वायर। अगर और आगे चलते हैं तो क्या होगा, इधर हो जाएगा ए सी स्क्वायर बट्टा पी आर स्क्वायर। आगे और भी कहानी है, H1 H2 भी हो सकता है, P1 P2 हो सकता है, आपको आता होता है, नहीं तो क्या माथा पेची कीजिएगा। अच्छा करना है माथा पेची, आइए थोड़ा सा माथा पेची करा देते हैं। मान लीजिए कि ये इसकी ऊंचाई H1 है और इसकी ऊंचाई मान लीजिए H2 है, तो ये सब H1 का स्क्वायर बट्टा H2 का स्क्वायर भी होगा। इसके अलावा मान लीजिए इसका परिमाप P1 है, इसका परिमाप P2 है, तो ये P1 का स्क्वायर बट्टा P2 का स्क्वायर भी होगा। अर्थात यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। बस यही है प्रमेय 6.6 और इसी एक प्रमेय पे सारा का सारा सवाल बन जाएगा। देखिए कैसे, आइए हम लोग सबसे पहला सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है। आइए भाई, तो पहले दो त्रिभुज बना ले। एक त्रिभुज होगा ए बी सी, एक त्रिभुज होगा डी ई एफ। थोड़ा से किनारे चलेंगे ताकि हम अपनी कहानी यहाँ पे कह सकें। फिल कर दें, थोड़ा सा माहौल तो बनते रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। दो त्रिभुज हो गए, एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज हो गया डी ई एफ। अब दोनों समरूप है ना। तो कहता है यदि एक त्रिभुज का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दूसरे का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये हमको अंदाजी याद है, सवाल हम आपको बताते हैं। और एक चीज और इसमें कहता है, देख लीजिए 15.4 दिया होगा, 15.4 ई एफ अगर दिया है 15.4 तो पूछता है कि बीसी बताइए। सवाल एकदम आसान है, समझ लीजिए। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ समझ लेना है इसका एरिया दिया है। और जब भी ये भुजा देगा ना तो ये भुजा पूछेगा, हई चटनी नहीं पूछेगा। मतलब यदि जो भुजा देगा उसी के संगत भुजा को आपसे पूछेगा, चाहे उसी के रेफरेंस में पूछेगा। अगर ये भुजा दिया होता तो ये पूछता, ये दिया होता तो वो पूछता है। क्लियर है? ये सवाल आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, देखिए कितना आसान है। सवाल फिर से सुन लीजिए। सबसे पहला सवाल है एक्सरसाइज 6.4 का। यदि दो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ एक दूसरे के समरूप हैं और इसका क्षेत्रफल 64 है, उसका 121 है, यही है ना रे भैया, गड़बड़ा ना जाए। 64 और 121 क्रमशः ठीक है। और इसका क्षेत्रफल भुजा यदि 15.4 है, तो अब बताइए कि इस भुजा की लंबाई क्या होगी। आइए बनाते हैं इसको। सबसे पहले करेंगे कि दिया है, क्या दिया है भैया, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, और क्या दिया है, और दिया है ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर ही होगा, और क्या होगा। और क्या पूछा आपसे, बी सी बराबर वाट। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब प्रमेय 6.6 से ये आप कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। पूरा प्रमेय लिख डालिए तो यह और खुश हो जाएगा, बल्ले बल्ले। और नहीं लिखने का मन है पूरा प्रमेय बाबू, अब बाबू नहीं, तो प्रमेय 6.6 लिख दीजिएगा, कहानी खत्म। क्या लिखेंगे आप, एरिया, एक के एरिया ऊपर ले लेंगे, ए आर एरिया है, ठीक है। एरिया त्रिभुज ए बी सी बट्टा
एरिया त्रिभुज DEF। समझ में आ रहा है? हाँ। और अब हम उस भुजा को लेंगे जो भुजा दिया हुआ है। तो देखिए हई दिया है, हई पूछा है, तो इसको लिख देंगे ऊपर, ना लिखेंगे BC स्क्वायर, और उसको लिख देंगे नीचे EF स्क्वायर। बस यही तो फॉर्मूला है, कहानी खत्म। अब देखिए इसके एरिया कितना दिया है? 64 दिया है, कुछ नहीं करना, मान रख देना है। इसके एरिया कितना दिया है? 121। BC स्क्वायर हमको मालूम नहीं है, लेकिन EF तो हमको मालूम है, मालूम है। तो हमको जब EF मालूम है तो EF का मान कितना है भैया? 15.4। 15.4 लिखेंगे। आइए चलते हैं आगे, बहुत आगे चलेंगे हम लोग। अब इसको हम सजाएंगे। देखिए BC स्क्वायर एक तरीका और है, एक तरीका और है बताने का, लेकिन मैं चाह नहीं रहा था कि आपको मैं परेशान करूं, लेकिन आप परेशान होना चाहते हैं तो हो लीजिए, एकदम हो लीजिए। आप चाहे तो इधर रूट चढ़ा सकते हैं, इधर रूट चढ़ा सकते हैं, इधर का रूट हटा सकते हैं, ये भी एक तरीका है। एक और, दोनों तरीके से बना लेते हैं हम लोग। देखिए BC स्क्वायर बराबर हो गया आपका 64/121, और इधर क्या हो गया आपका 15.4 इंटू 15.4। ये छोड़ दीजिए, बाद में देखा जाएगा रूट वाला, नहीं। और अब इस रूट को, स्क्वायर को डायरेक्ट उधर भेज दीजिए, क्या इधर चढ़ाइएगा, डायरेक्ट भेजिए। तो ये होगा 64/121, ये 15.4 इंटू 15.4 हो गया। चलिए यहाँ पे चलते हैं भाई, हमको थोड़ा सा जगह ज़्यादा लगता है, ठीक है। BC का BC हम सब जानते हैं, जब स्क्वायर बराबर उधर जाता है तो रूट चढ़ाता है। तो 64 का कितना निकलेगा? 8 8 64। 111 कितना निकलेगा? सॉरी 121 निकलेगा 11। और देखिए दो है ना भैया, एक लिख दीजिए, एक तो रूट से टूट जाता है ना, खत्म हो जाता है तब। अब देखिए यहाँ से आप दशमलव हटाएंगे, नीचे सीधा बैठाएंगे 10, जानते हैं हम सब। अब देखिए 11 को 14 से कीजिएगा तो सीधा कट जाएगा 154। 14 दहिया 40 और 14 ग्रहिया 154। अब क्या बचा आपके पास? 8 गुणे 14/10। भैया तो 8 को 14 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 112/10। अब 10 नीचे है तो पीछे वो क्या बैठाइएगा? दशमलव। कहाँ? 112 नहीं, सेंटीमीटर, मतलब 11.5। तो BC की जो लंबाई होगी 11 दशमलव कितना है? 2 होगी। क्लियर हुआ? आई होप कि आपको वीडियो जो समझ में आया होगा।